हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। चलिए भारत के संवैधानिक इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जिनसे हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, याद रखिएगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। अगला प्रश्न होगा, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत सरकार में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी, याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न होगा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया, याद रखिएगा, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है, याद रखिएगा, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न होगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, याद रखिएगा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। अगला प्रश्न होगा, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है वो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था, याद रखिएगा, 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न होगा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया, याद रखिएगा आप लोग, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा लगाया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, याद रखिएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, याद रखिएगा, प्रांतों में दोहरा शासन का सार था। अगला प्रश्न होगा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित किया गया था। निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था, याद रखिएगा, लॉर्ड एमरी जो वो सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न होगा, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो पाकिस्तान की स्वीकृति यह सही नहीं है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो इसका शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था, याद रखिएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। अगला प्रश्न होगा, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न होगा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो 1935 अधिनियम द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला प्रश्न होगा, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न होगा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में दी गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं। याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को दी गई थी।
अगला प्रश्न होगा, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।